मैं तुझे तो शौक हो गया चाय नहीं पीनी है पानी नहीं शौक है पानी लेना है क्या प्लान है आपको फाइट करेंगे ना आप वहाँ पे सबसे पहला तो मेरा ये है कि मैं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए देखूँ इस वहाँ पे इंटरनेशनल जो मैं फ़ाइट ढूंढी मैं इसलिए रहा हूँ कि मुझे वहाँ से पैसे आ जाएंगे टिकट आ जाएगी उसके लिए स्पॉन्सर की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह तो पैसे कमाने की मोटिवेशन मेरे पास ये भी है कि मैंने फैमिली से मिलना और 2 साल हो जाने इस बात 2 साल हो गए 2 साल हो जाने उसके बाद मैंने फैमिली से जाके मिलना है खाना कैसे करता हूँ भाई खाना कैसे आज मैंने जैसे कि मुझे 2 साल होने वाले हैं इस्तांबुल में आए तो सबसे पहली बात तो मुश्किल है एक ट्रेनिंग की जगह एक कोचिस पिछले 5 साल में जब मैं चिन्योट से लाहौर गया था तो मैं एक ही जिम में गया था तुर्की सर्दी नहीं थी मौसम नया था ज़ुबान नहीं थी और एक इंटरेक्शन और एक कम्युनिकेशन मुश्किल थी नई जगह थी हर चीज़ नई थी मेरे लिए रूटीन मेरे लिए नई थी 4 साल पाकिस्तान में वो ज़िंदगी गुजारनी बच्चों के साथ और एकदम इधर आके एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी वो मुश्किल था एक कॉज नहीं था एक मोटिवेशन नहीं थी बट एक फैमिली से दूर होना वो चीज़ ख़ुद को मोटिवेट करती रही है उसकी वजह से ट्रेनिंग वगैरह करते हैं Yeah, I don't think necessarily athletes have to leave here for better opportunities. We've seen people train exclusively in Pakistan and compete and win internationally. But certainly, mixed martial arts is developed in a lot of countries more so than in Pakistan. And people travel to Thailand, people travel to the United States. In this case, Irfan went to Turkey to train. And he made his choice what he felt was best, and I think he's happy with that choice, and that's really the most important thing. Being where I am right now and having the perspective that I do and the experience that I do, he really needs to have a really solid game plan for what he's going to do because he's really, really running out of time, and the sport is fast outpacing where he is right now. So he's a case where I really want to see him do well in this place here because we're not here to manage athletes. We're here to create good people, and he's a good person. So in that respect, he's a success story.
वकील तो कहता एक पर्चा नहीं है। कौन सा? सर मेरे ऊपर एक पर्चा बस। बेटा आपके ऊपर 5 पर्चे हैं। और कहा 4 डिफेंस एक है जी, एक ग्रीन टाउन का है। अब उनमें बेले हुई हैं आपको? जी बेले ने, बाकी इस बार मेरे ऊपर एक पर्चा होगा मुझे लगता है। कोर्ट में आए हैं, चेक किया है तो उसके ऊपर 4 केसेस और भी मौजूद हैं और वो सारे इसी तरह के थेफ्ट के और इस तरह के ऑफेंसेस के हैं। जी जी। तो 2020 से ऑनवर्ड उसके ऊपर जो है ना ये केसेस रजिस्टर्ड हैं। मेरी बात ये हुई सर, मैं जब उसकी मुलाकात की है ना, तसल्ली मुझे दे रहा है, कहना था मैं कुछ नहीं करूँगा, आपके साथ काम पे जाऊँगा, इंसानों की तरह काम करूँगा। अपनी अम्मी को भी उसने तसल्ली दी है, अपनी छोटी बहन को भी उसको तसल्ली दी है, कोई नशा वगैरह नहीं करूँगा, कोई चोरी नहीं करूँगा, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जिससे हमें तकलीफ़ हो। आगे देखें क्या है उसके दिल के अंदर। अभी तो उसने मुझे तसल्ली दे दी है कि पापा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, और कहना मैंने इतनी बड़ी सजा आएगी है, मैं कोशिश कराँगा कि मैं अपने कराटे क्लब में जाके दाखिला ले लूँ दोबारा। Well, we can move this back there. Okay. I don't think that my identity as an American or as a Pakistani or as a Muslim really factors into the identity of the kids here at Shaheen. You know, they each have their own lives, and what I'm doing is I'm doing this as a person who wants to do something positive for society, for humanity, and just make whatever small dent that I possibly can. हरकत मेरे बैड, माना हूँ मैं छोटा पर अकल मैं हूँ कैट। आया 1000 बैड, हेलो माय चैट, रेडी करूँ गेम, चलो शुरू रैप। आजकल हमारा कैंप चल रहा था, नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट हो रहा है, उसकी प्रिपरेशन में थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गए अपने वेट डिवीजन में 52 kg में। सुबह 7 o'clock कॉलेज, फिर 1 बजे छुट्टी होती है, फिर उसके बाद घर आना, थोड़ा रेस्ट करना, फिर 3 बजे एकेडमी, वहाँ से 5 बजे वापस, फिर 6 बजे जाना, फिर 10 बजे तक वहीं पे। मैंने टोटल 13 फाइट्स की हैं, जिसमें 10 विन है और 3 लॉस है। फर्स्ट लॉस है वो अबू धाबी में हुई थी इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स में। उसके बाद जो 2 लॉसेस हुई हैं वो पाकिस्तान में हुई हैं। जब तक इरफान अहमद यहाँ पे था तब तक लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि वो कॉर्नर बहुत अच्छा करता था। तो जब लास्ट 2 फाइट्स में लॉस हुआ तो फिर तो बहुत ज़्यादा मिस किया। पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया लाइफ में, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अप्स डाउन तो चलता रहता है, पर एजुकेशन लेवल में बहुत चेंज आया है, अपने पर्सनल लाइफ में। उसके बाद डाउन्स मतलब फ़ाइट्स में लॉसेस वगैरह, स्टडीज़ में टफनेस, फिर उसके बाद फिर बैलेंस हो जाता है। इंशाल्लाह कि अगले 5 सालों में बहुत बड़ा चेंज आएगा। लेके ही ऊपर से उसको Quite frankly, I don't care about Abu Bakr's future as a fighter. I care about Abu Bakr's future as a person. He wants to be in this sport, and I'm here to support him, and I hope he really does well. Like, I will be happy and I will share in his happiness, but the most important thing for me is that he is a good person. You know, if you're to become successful and that success becomes something that's negative for him as a person, then I might regret the day that he came into the academy. If he's not successful in mixed martial arts, but he raises his family right, somebody that other people look up to as a person because of his values, then that's a success.
बस यार लड़कों के साथ मैंने वो चोरी की थी यार प्लादे की। 10-12 दिन बाद पुलिस वालों ने पकड़ा, वीडियो शीडियो दिखाई है। पिस्टल भी मेरा एक बरामद हुआ है, वो 5 को दिन फिर मारा है। उसके बाद हमें कचहरी लेके गए, उधर जज साहब के आगे पेश किया। जज साहब को हमारे वो कागज़ वगैरह दिखाए, जज साहब ने डिलीशन कर दिया। फिर हमें होगी जेल। एक दिन चक्कियों में रहे हैं, दूसरे दिन मुलाजों में पेश हुए हैं। उधर डिप्टी साहब आता है, DSP साहब 4-4, 5-5 चपेड़े मारते हैं। फिर हमें गत्ते मिलते हैं। मेरी गिनती पड़ी थी 12 तो मेरे दोस्तों की 5 ब्लॉक। ऐसे गुजरते गुजरते कोई 3 को महीने हो गए। यही जुमेरात का दिन था, गोश्त आया था, फिर सालन मैं ही सारा बरताता था। 3 टाइम सालन मैं बरताता था। मैं पुरानों में एक लड़के ने कहा आज मैं सालन बरताना है, मैं बाबे को कह दूँगा। मैंने कहा नहीं, तुम नहीं बरताना, सालन मैं नहीं बरताना है। उसकी मेरी लड़ाई हो गई है, उसने मुझे ब्लेड फेरा। मैंने आसरा नहीं किया, मैंने ये चीज़ पकड़ के ना टक्कर मार दी उसको। ये और ये चीज़ तो उसकी टूट गई थी। बुल में तो नाक में खून निकलने लगा, तो मेरे इधर खून रुक ही नहीं रहा था, ना उसका रुक रहा था। ऐसे ही बाबे के आगे पेश हुए, ऐसे ही डिप्टी साहब के आगे लेके गए, मुँह हाथ नहीं धुलाते। फिर हमें 10-10 छितर मारे हैं, चपेड़े मारी, हमें 40 चक्की चढ़ा दिया। 40 चक्की का मतलब है उधर छोटी सी चक्की होगी, 20-25 बंदे होंगे। तो महीने बाद फिर पेश करते हैं डिप्टी साहब के आगे, हाँ जी ऑन करोगे ऐसे ऐसे। फिर 5-5 छितर मारे, फिर अपनी अपनी जगह में भेज दिया। 12 जज है ना, कौन सा जेल का जज, वो आया था उधर, तब मैंने सवाल कर दिया, सर मेरे ऊपर एक पर्चा, मेहरबानी करें 3 महीने हो गए हैं, कहाँ रहते हो, कितनी मालिया? तो मैंने कहा 2 लाख रुपया सर, 3 लाख, 3 महीने हो गए, बागड़िया चौक में रहता हूँ, इसको भी रिहा कर दो। दोबारा आए ना, दोबारा मैं पूठा टांग दूंगा तुम्हें। जी सर, अल्लाह पाक खुश रखे। उसने मुझे निकाल दिया बाहर, सीधा घर आए, 200 की दवाई लेके आए, सिगरेट पिए हैं पक्के, सुकून से रिलैक्स हो के। घर वाले मिले हैं अच्छे तरीके से, फल लेके आए, रोटी खाई है, बड़ी खुशी हुई है घर वालों को। तुम आगे अब ना जाना, वालिद साहब के साथ काम करना। मैंने कसम खाई अपनी, अब वालिद साहब के साथ काम करूँगा। जब जेल में थे बहनों की याद आती थी? सबकी याद आती थी। जब फ़ोन किया था पिछले वाले दिन, मंगल वाले दिन छोटी सिस्टर आई थी मेरे लिए, डेयरी मिल्क के लेके 3-4। जब मुलाकात का सामान आता है आगे बाबे रोक लेते हैं। तो मेरी मुलाकात आई, मैंने कहा बाबा जी मैं रोटी, मेरी एक कमज़ोरी है, मैं रोटी इस को दिया। बाबा जी एक फौजी दे दो। फौजी उधर सिगरेट को कहते हैं फौजी। तो मैं 2 दिन ना फौजी तो रोटी दे, रोटी दी थी बाबा जी, 2 ही देने, ये लो एक बिस्कुट और दिया। 2 फौजी मिले हैं, उधर एक फौजी लगाया सुकून से, अंदर जाके सुकून से रोटी खाई है। फिर एक फौजी लगाया बांदर लकड़ के साथ, सबको पिलाया। जब जेल से निकले हो कुछ हुआ कि पहले मैंने गलत किया था अब नहीं करना, गलत करने का क्या नतीजा होता है? जी ये मैंने अपने ज़हन में सोचा। मैंने कहा अब कोई फ़ायदा नहीं है, जो हकलाल की कमाई वो हकलाल, मीरा आम का पता नहीं चलता पैसों का। 100 दिन चोर का आता है, 1 दिन पुलिस का आता है, यही हिसाब है हमारा भी। हाँ अब जा समझ आई है, कोई फ़ायदा नहीं चोरी डिकेटी में, ना चोरी में इज़्ज़त है ना कुछ भी नहीं। जो काम में इज़्ज़त है वो काम में इज़्ज़त ही है। ये तुम्हें पता है कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे फिर तुम्हारे ऊपर पर्चा होगा, तो फिर तो तुम बाहर नहीं आ सकते। ये तो 18 साल से छोटे हो। ऐसे ही बात है, जब तब तो फिर शनाशी कार्ड भी बन जाएगा, किसको भी दिखाना है शनाशी कार्ड, उसके ऊपर मेरे पर्चे होंगे। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में सोच लिया अभी सुधर जाना, आगे कुछ भी नहीं, आगे यही है जेलों में बुए। अब मैंने सोच लिया अब वालिद साहब के साथ काम पर ही जाना करना। ट्रेनिंग पे आना है, कब से शुरू करना है? आगे ट्रेनिंग करनी है, आगे फाइटें करनी है, तो क्या सोचा है अभी? वो तो अब मैं करूँगा फाइट का यही है होगा, आया करूँगा वही 10 बजे तक छुट्टी हो जाएगी, कहूँगा फिर 2-3 घंटे इधर भी लगा जाया करूँगा। फाइट भी ओके पहले भी करता था, अब भी करूँगा, फिर अपने घर चले जाया करूँगा। शहीन के बच्चों को मिस करता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली से ज़्यादा टाइम उन बच्चों के साथ गुजारा था और उनको अच्छी नसीहत करना, उनको पॉजिटिव डायरेक्शंस देना, जो कि मेरे लिए भी अच्छा था। और मैं मोटिवेट था कि मैं मेरी वजह से किसी
की ज़िंदगी चेंज हो रही है, और उन बच्चों को एक फैमिली वाली रूटीन देना जो कि शायद उनको घर से नहीं मिल रही थी। जब मैं अकेले होता हूँ तो मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ, और फील होता है, मिस करता हूँ और मैंने ज़िंदगी में अगर कोई काम सीखा है तो वो मार्शल आर्ट्स ही है। इसी में ही कुछ करना होगा, इसी में ही कुछ करूँगा, और मैं शौक़ से करूँगा, मजबूरी से नहीं करूँगा। एज के साथ और वक्त के साथ डिटर्मिनेशन ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे ज़्यादा मोटिवेशन है कि कुछ करना है। फॉरवर्ड का ये प्लान है कि फ़ाइट्स, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ओपन होती हैं, कहीं पे भी ओपन होती हैं, मैं एक मुसाफिर की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, सफ़र में ही हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वहाँ पे मैं जाऊँगा और अपने लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करूँगा। लेट्स सी व्हाट लाइफ हैज़ फॉर मी। ज़िंदगी में मेरे लिए क्या सरप्राइजेस हैं आगे, मैं उन सरप्राइजेस का बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ बेसिकली। I mean, I see the people of Chirpin as people. The people who live within these walls don't have the same opportunities or benefits or environment as the people outside of those walls, and it's not fair. Especially in a place like Pakistan where so many things are just ingrained and generational that it's not these people's fault for being born in this time and place where they are and not having the same opportunities as somebody who's born, you know, just right across the wall 10 feet away. I don't see them as any different than anybody else. We're all lost for an identity. Some are trying to find it, and some are trying to fight it. And some of us don't even have an identity. My habits, my attitudes towards a lot of things. I'm an American, but I'm also a Pakistani. I have a great love and yearning desire to help Pakistan. When you look at Shaheen from the outside, it's just a regular building, and you walk down and you're in another world. It's where dreams can be achieved. That gym is, gosh, you look at it and it's all dirty, but man, I call that place world class. It's deserving of one day having a champion emerge from there. And they will.
टोकरी में सांप नहीं है, मैं सुपर से भी ऊपर होने वाला स्टार हूँ भाई। माइक पकड़ के बातें चार करके स्टेज को मैं हिला दूंगा मेरा रैप करके। 5 से 6 कभी 7 से ले 8 तक, नलों में पानी नहीं है कराची में शार्ट सब। मुझसे कर बात अब मैं हूँ तेरा बाप, अब हमें है बलोच साहब मुंह पे करते बात सच से हमें न डर लगे। साउदर्न ने ऐसी बला जिसका कोई हल ना दे, करूंगा फ्री स्टाइल चाहे कोई भीड़ दे दे। मैं सुनता बस्टर राइम्स आग मेरा फ्लो फेंके, मेरे मोबाइल में देख ना सुनता रैपर कोई फेक। मैं बना रैप के लिए ही मेरा एज ना दे, बोला था आऊंगा बैक और देखो लाया हूँ ट्रैक। कराची वाला गेम ऑन हुआ आगे तो देख, आगे तो देख मैं कैसे करता सील ऑन। मुझे न समझ नोडी खान में हूँ सिंग टोन। बाकी ये कौन कौन रैप जानता है, जो रैप जानता है वो ही जानता है मैं हूँ कौन। असली धुन से देख कभी तो ना आएगा, मेहनत करेगा तो रंग असली आएगा। बाकी गाएगा पूरा लहरी गाएगा, 1 2 3 मेरे साथ बोलो अब क्या। अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को ना दे कुछ ना कर पाएगा। चुप बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता। अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को ना दे कुछ ना कर पाएगा। चुप बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता है। लाना पड़ता है टाइम अपना खुद, घर पे बैठेगा तो कैसे करेगा कुछ। मुफ्त में तू चाहता है मिले सब कुछ, कामयाबी आती नहीं चल के बेटा वो। सुना होगा तूने आता दुख के बाद सुख, खाते हुए भी समझाऊं ये है मेरा लोग। जंगली पाना समझ या समझ चाहे कुछ, आजकल के रैपर्स निशाने हैदर वाला राशिद मिनाज में। उड़ता चील जैसे नजर हो शिकार पे, फुल कार में रैपरों को चील दे। हमें लियारी वाले पूरे कराची का दिल में, खड़े किल पे पैर रख के चलना सीखा। 7 साल की उम्र में पहना पहला जूता, तेज बारिशों में बिना चल सो किसी का। जो मैंने सीखा बुरे हालात का है नतीजा, उसको ना समझ कम तुझ में भी हुनर है, उसे निकाल बाहर जो तेरे अंदर है। वरना तू बंजर है, असली बंदे दम पर है। मिर्टी पू सुल्तान और कलम मेरा खंजर है। कराची बोले बेटा बूंद दे, नकली बहुत दूर बेटा असली को भी बूंद दे। पर मैं जैसे मून पे बैठा हूँ सकून से, मुझे वो सिखाने चले जो है खुद ही धूप पे। जैसे मैं तीर हूँ कमान पे, मेहनत से पहुंचेगा मुकाम पे। मौत का पता नहीं है कब आए, फायदा उठा अपनी जान से जान के। किल को उल्टा मत ठोक, दिल को रख तू साफ वरना खुद पे है तू बोझ। मेहनत करेगा तू मिले तालियां भी बहुत, आगे वाला हुक मेरे साथ में तू बोल क्या। अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को ना दे कुछ न कर पाएगा। तू बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता। अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को ना दे कुछ न कर पाएगा। चुप बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता।